दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, लोगों ने कितना अहमियत दिया नहीं पता। अभी भी वो टॉपिक पे डिस्कस करने जा रही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं उसका चैनल मत देखो, मेरा सही है। ये गलत है, मैं सही हूँ। दरअसल बात ये है, हर कोई अपनी अपनी जगह पर सही है। ये बात मैंने क्लियर किया था, क्योंकि हर कोई अपनी जर्नी के अकॉर्डिंगली चैनल बनाया है, एक्सपीरियंस बताया है। दूसरा पर्सन भी जो बोला वो अपने एक्सपीरियंस से अकॉर्डिंगली बोला। बात ये है, हर किसी का कर्मा अलग अलग है और हर कोई अलग अलग पर्सन से डील कर रहे हैं। कुछ लोग कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, उनको जल्दी ही कार्मिक रिलीज हो जाता है, हीलिंग होते ही उनको सोलमेट मिल जाती है। कुछ लोग सोलमेट के साथ डील करते हैं, उनका भी मतलब कुछ हद तक हीलिंग करने के बाद वापस लौट आते हैं। दिक्कत उन लोगों को होती है जो ट्विन के साथ डील कर रहे हैं और जिनका कार्मिक साइकिल बिगड़ है। मेनली ये अलग अलग प्लैनेट से अलग अलग ट्विन फ्लेम आए हैं। कुछ लोग 12 स्टैंडर्ड डीएनए वाला ट्विन फ्लेम है, मतलब कि इनका 12 चक्र जो होते हैं, इनका सोल मिशन सोल पर्पस अलग है। फिर जो 12 स्टैंडर्ड डीएनए ट्विन फ्लेम है, वो लोगों का भी कैटेगरी अलग अलग है। हर कोई यहाँ मिशन वर्क के लिए आया है, डिवाइन पर्पस से आया है। हालांकि लोगों ने ये ट्विन फ्लेम जर्नी को प्रेम कहानी बना दिया है, प्रेम कहानी है, ठीक है। कुछ लोगों का रीयूनियन 3D में होती है, कुछ लोगों का बहुत देर पे होती है, कुछ लोगों का सब्र का बहुत टेस्ट होती है। मकसद अलग अलग है, पर्पस अलग अलग है, इसीलिए जर्नी अलग अलग है। और इसीलिए पहला पर्सन है, दूसरा पर्सन है, जो एक्सपीरियंस बताया, आपकी जर्नी ऐसा नहीं जा रहा है, आपके रियूनियन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका पर्पस अलग है। ये चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी है। आपके साथ जो हो रहा है वो भी सही है, डिवाइन की इच्छा से हो रहा है। दूसरे पर्सन के साथ जो हो रहा है वो भी सही है, डिवाइन की इच्छा से हो रहा है। मेरे लाइफ पे जो हो रही है, मैं भी सही हूँ, डिवाइन की इच्छा से हो रहा है और मेरे एक्सपीरियंस भी सही है। चौथा पर्सन का भी एक्सपीरियंस सही है, कोई गलत नहीं है। बात यह है, मेन चीज़ ये है, जो लोग ट्विन के साथ डील कर रहे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। जिन लोगों का कुछ बिगर मिशन दे दी गई है, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। कुछ लोगों का इतना बड़ा मिशन है, इतना ज़्यादा चुनौतियाँ हैं, क्योंकि उनका पर्पस बहुत ही बड़ा है। तो जो लोग परेशान है, थक हार जाते हैं, जिन लोगों को लग रहा है कि बार बार कार्मिक साइकिल आ रही है, वो लोग सही जा रहे हैं, उन लोगों को कुछ यू टर्न लेने की ज़रूरत है। आप सीधे रास्ते नहीं जा सकते हो। जो सोलमेट से डील किया, जिनका रास्ता आसान था, जो बताया है, हमेशा होपोनोपोनो से कार्मिक सिचुएशन ख़त्म नहीं होता है। कभी अपने लिए स्टैंड लेनी पड़ती है। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा, कोई जीसस का रास्ता अपनाता है, कोई भगवान कृष्ण का रास्ता अपनाता है। जीसस ने क्या कहा, प्रेम करुणा, ठीक है, माफ़ कर दो, होपोनोपोनो वहाँ सही है जहाँ आपके कार्मिक, वहाँ वो लोग वो कार्मिक के बारे में बोले हैं जो थोड़ा बहुत कार्मिक जैसे बिहेव करते हैं, थोड़ा बहुत कट कटिंग के बाद, होपोनोपोनो के बाद, मतलब सोलमेट जैसा बिहेव करते हैं। कार्मिक सोलमेट के बारे में बोली गई है, जो कि मतलब मिरर एक्सरसाइज वगैरह से होपोनोपोनो से कार्मिक साइकिल ठीक हो जाती है। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े मतलब कार्मिक है, राक्षस जैसा, भगवान राम ने जैसे, भगवान, क्या लोग जो बोलते हैं कि हमारे पास्ट लाइफ कर्मा है, इसीलिए ये लोग डील करते हैं, ऐसा कर रहे हैं और माफ़ी मांगो, माफ़ करो। मैं ये बात बोलती हूँ, क्या भगवान कृष्ण का कुछ कर्मा था? इतना राक्षस आके क्यों टकराए? क्योंकि उनका मिशन वर्क ही बड़ा था। भगवान राम का कोई कर्मा था? माता सीता का कुछ कर्मा थी? नहीं था, ठीक है। तो ये आते हैं डार्क एनर्जी, मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना, चैनल पे जाओ, कुछ मैसेज करो, कमेंट करो, तुम में नेगेटिविटी है इसीलिए डार्क एनर्जी अटैक कर रही है। नहीं, तुम में लाइट है, तुम में लाइट फैलाने की ताकत है, इसीलिए अंधेरा तुमको रोक रहा है, ठीक है। उजाला आने नहीं देना चाहता है, इसीलिए डार्क एनर्जी तुमको रोक रहा है। सीधी बात। कोई भी ऐसा मत सोचो कि तुम्हें नेगेटिविटी है इसीलिए ये चीज़ें ना, कुछ गलत नोशन फैलाई गई है, ऐसा नहीं है। डार्क एनर्जी का रोकना, साइकिक अटैक्स करना एक तरह की एवेकनिंग कॉल है हर वो इंसान को, क्योंकि उनमें वो पावर होता है, उनमें वो शक्ति होती है। जैसे कि डार्क एनर्जी अतृप्त आत्माएं भेजी जाती है, इनमें उनको मुक्त करने की ताकत होती है, काबिलियत होती है। तो इसीलिए ये आत्मा इनके तरफ भेजी जाती है। ये एक तरह की एक डिवाइन इच्छा है। सोचिए कि साइकिक अटैक क्या है, कोई आत्माएं भेजे जाना, ठीक है। जो जेलस होता है, आपको डार्क एनर्जी भेजता है, साइकिक अटैक भेजता है, ताकि
क्योंकि अगर आपको डार्क एनर्जी अटैक्स हो रही है, साइकिक अटैक्स हो रही है, आपको जड़ से हीलिंग करनी होती है, चक्र वगैरह बैलेंस करनी पड़ती है, आपको पॉजिटिविटी की ओर जानी पड़ती है, यानी कि आपको पूरा डिवाइन से सरेंडर करनी पड़ती है, डिवाइन के रास्ता पकड़नी पड़ती है, यानी कि आपको उसी तरीके से अवेकन करना था, आपको उसी तरीके से स्पिरिचुअल बनाना था। तो यहाँ नेगेटिविटी कहाँ आया भाई? लोग इतना गंदे काम कर रहे हैं, इतना बार बार अटैक्स भेज रहे हैं, और उन लोगों को ज़्यादा डार्क एनर्जी अटैक्स नहीं करता, क्योंकि वो लोग उन चीज़ के लिए बने हुए नहीं हैं। कितने बुरे बुरे लोग हैं, उनको तो कोई नेगेटिविटी, कोई डार्क एनर्जी अटैक्स नहीं करता है। ज़िंदगी झूठ बोल के बीत जाती है, ज़िंदगी गलत काम करके बीत जाती है। तो ये बोलना गलत है कि तुम में नेगेटिविटी है इसीलिए डार्क एनर्जी अटैक्स कर रही है, ऐसा नहीं है। ये चुनौतियाँ होती है, कुछ जैसे कुछ लोगों का पितृबाधा होती है। वो पितृबाधा क्या है? वो अपने जो एंसिस्टर लोगों का किया हुआ बुरे कर्म, जो जिसकी वजह से उन लोगों ने मुक्त नहीं हो पाए, वो आके हमें पकड़े, उसको कहा जाता है पितृबाधा। इसका मतलब नहीं कि मैंने कुछ अपराध किया है, मेरे को आकर के पूर्वजों ने सता रहे, नहीं। ये उनका कर्म था, ये उनका जो है अतृप्ति था, ये उनका जो है कुछ अधूरी इच्छाएं थी, जिसकी वजह से वो मुक्त नहीं हुए, और उसको धोना मुझे पड़ रहा है, क्योंकि मैं उस ख़ानदान से, क्योंकि मैं उस घराने से, क्योंकि मैं उस जगह से जन्म ली हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मुझ में वो पावर है और दूसरे किसी को अटैक्स नहीं आ रहा है, वो लोग नहीं पकड़ रहे हैं। हालांकि वो कुछ थोड़ा बहुत नतीजा वो लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि उनमें वो पावर नहीं है, उनका थाड़ा एक्टिव नहीं है, मेरा थाड़ा एक्टिव है, मैं उनको देख पाती हूँ। इन चीज़ों को लेके मुझे बहुत बहस हुई मेरे परिवार में। ठीक है, हमको क्यों नहीं दिखते हैं, तुमको क्यों दिखते हैं, लेकिन वो गलत नतीजा वो लोग भी भुगत रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे वो चीज़ें दिखाई देती हैं, वो लोग मेरे पास आते हैं क्योंकि मैं देख सकती हूँ मुझ में। तो एक ट्विन फ्लेम में वो पावर होती है, सिक्स सेंस होती है, थाड़ा एक्टिव होती है। तो वो आत्माएं आके, डार्क एनर्जी आके उनको रोकता है, वो अतृप्त आत्माएं आके उनको रोकते हैं, ताकि हील करने का कैपेसिटी इनमें है, ताकि उनमें वो पॉजिटिव कर्म है, वो पॉजिटिव कर्म करके उन लोगों को मुक्त कर सकते हैं। तो हमेशा डार्क एनर्जी अटैक करना, डार्क एनर्जी आना नेगेटिविटी का प्रतीक नहीं है। कुछ लोग बहुत ही नेगेटिव बना देते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने जो हीलिंग कर चुके हैं, किसी चैनल पे जाते हैं तो उनको बिगनर समझ के ना उल्टा पुल्टा सुनाते हैं। देखिए, कोई लो नहीं है, लो भी एक इमोशन है। हर किसी को लो लो बोल के, नेगेटिव बोल के, नेगेटिविटी बोल के इस तरह के लोगों को अवॉइड करना, लो फील कराना, इन्फीरियर फील कराना एक बुरी बात है। ये चीज़ों ने कौन बनाया मुझे नहीं पता, कि कौन अपनी पार्टनर से ज़्यादा ट्रिगर हुआ है तो लो हो गया। ठीक है, वो भी एक इमोशन है भाई, वो एक रिश्ता निभाना चाहते हैं, वो एक कनेक्शन फील कर रहा है, तो वो ट्रिगर हुए हैं, उनके साथ धोखा हुई है, एक डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन मन रन किया, उसको बुरा लगा, जाके किसी चैनल में रोया, सीधी सी बात है, उसके साथ चीटिंग हुई है, वो इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है। तो लो होना भी एक इमोशन है। किसी को इन्फीरियर फील कराना, लो बोल के नेगेटिव फील कराना, ये बुरी बात है। वो भी जहाँ है वो सही है। हाँ, हीलिंग करने से चीज़ें बैलेंस होती है, लेकिन बात ये है उसको बुरा लगा है, उसके साथ चीटिंग हुई है, ये सच है, उसके साथ कार्मिक ट्रिगर कर रहे हैं, ये सच है। तो कोई लो है, लो भी एक इमोशन होता है। ठीक है, तो एक ट्विन फ्लेम में इतना इंसानियत होनी चाहिए कि मतलब लो लोगों को भी समझें। आखिर हम हीलर है, हमको हीलिंग करना है लोगों को, उनको भी तसल्ली देना हमारा फ़र्ज़ है। भाई, आदमी परेशान होकर तुम्हारे चैनल पे आ रहा है, बोल रहे कि तुम लो हो, तुम नेगेटिव हो, क्या हीलर हो तुम? लोग ना कुछ कोई फ़ोन करते तो भी पटक से काट देते हैं जो लो हैं। ठीक है, जो ट्रिगर हुआ है, मैसेज को अवॉइड करते हैं। भाई, हम बैलेंस हो गए तो क्या हम महान बन गए हैं? हम तो, हमें इतना इंसानियत नहीं बचा तो हम क्या चीज़ का हीलर है? मैं उन हीलर लोगों को ये शब्द बोल रही हूँ। ठीक है, और तो और दूसरे एक दूसरे का क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, कि अपने फॉलोअर्स लोगों को गुप्त रूप से मैसेज देते कि उसका चैनल फॉलो मत करो, मेरा ही देखो। ये एक इनसिक्योरिटी है भाई। तुम हीलर बने थे, गुरु बने थे, तुम गाइड बने थे, तुम कहाँ जाके पहुँचे हो? हीलिंग तो पहले तुमको करनी है। ठीक है, तो कोई लो है तो उसको इन्फीरियर फील कराना बुरी बात है। उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको सिंपैथी की ज़रूरत है, और वो सच है, उसके साथ बुरा हुआ है, उनको बिट्रेट की गई है, उनको कार्मिक तंग कर रहे हैं। तो वो चीज़ों को उनको बोलो कि हीलिंग ऐसी होती है, और एक मतलब एक टाइम आएगा आप बैलेंस हो जाओगे। ठीक है, 2-4 बात कर लेने से, मैसेज का रिप्लाई कर देने से हमारे ज़्यादा एनर्जी नष्ट नहीं हो जाती है। एक ट्विन फ्लेम में इंसानियत बचनी चाहिए हीलिंग के दौरान। ठीक है, इंसान बननी चाहिए, हम भगवान नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो
इस तरह मैं कहीं कहीं मतलब चैनल पे ऐसे गई थी, कुछ इस तरह का लो लो बोल के लोगों को ये कर रहे थे, तो मुझे बुरा लगा। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी रीयूनियन की, मैं बात कर रही थी जर्नी की। तो बात यह है कि कुछ कड़वी सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए। कुछ लोगों का रीयूनियन बहुत ही डिले होती है। ठीक है, कुछ लोग डेस्टाइन नहीं भी होते हैं ट्विन पे 3D रीयूनियन के लिए, वो चीज़ें भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। कुछ लोग अपनी जर्नी को लेके लोगों को स्टक कर लेते हैं कि नहीं रीयूनियन होगा, स्टक रहो, वेट करो। वेटिंग में नहीं रखनी है। जिन्होंने लेट गो किया और लेट गो के बाद रीयूनियन हुआ, वो लेट गो की बात करते हैं, और ऐसे वो लोग ज़्यादातर लेट गो करना ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़रूरी होता है। ठीक है, कुछ लोग सोलमेट जर्नी में होते हैं, थोड़ा बहुत हीलिंग के बाद उनके सोलमेट वापस लौट आते हैं, तो बोलते हैं कि भाई वेट करो, तो आदमी वेट करता रहता है। और एक मैसेज का मतलब रीयूनियन नहीं होता है, एक कॉल आने का मतलब रीयूनियन नहीं होता है। क्या आप एक कॉल के सहारे, एक मैसेज के सहारे ज़िंदगी गुजर सकते हो? तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होना ज़रूरी होता है जर्नी में, प्रैक्टिकल बातें बोलना ज़रूरी होता है, लोगों को प्रैक्टिकल सलाह देना ज़रूरी होता है। भले ही वो आदमी लो है तो नहीं बोल सकते हो, तो जब बैलेंस हो चुका है तब बोलो सच्चाई। तो किसी के लिए 8 साल 10 साल वेट करना बेवकूफ़ी है। अपना भी ज़िंदगी है, अपना भी लाइफ होती है, अपना भी परिवार होती है, अपने को भी परिवार को जवाब देना पड़ता है, अपने को भी अपनी परिवार वालों को मुड़ के देखना पड़ता है। सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन के परिवार नहीं होते हैं। ठीक है, अपने 2 साल वेट कर लिया, 3 साल वेट कर लिया, बहुत हो गया। मैं इसका मतलब मुँह बंद करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप कम से कम शादी नहीं कर सकते हो तो घर वालों को ये दिखाओ कि अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकते हो। घर से कटअप हो जाओ, अलग हो जाओ, भाई उनको बख्श दो अपनी जिम्मेदारी से। ठीक है, लोग बोलते हैं रुक जाओ, रहो, क्या अपने परिवार वालों को तकलीफ नहीं होती? क्या अपने पेरेंट्स समाज में नहीं रहते? मैं समाज की बात नहीं बोल रही हूँ भाई। वो अदर पर्सन गया, शादी कर लिया, बच्चा कर लिया, वो रो रहा है, धो रहा है, विकनिंग हो रहा है, वो उसका कर्मा है, भुगतने दो उसको, तड़पने दो। ठीक है, अपनी रास्ता खुद चुन लो, अपना मूव ऑन हो जाओ। सेल्फ लव क्या है? किसी को वेट करना, ये सेल्फ लव है, वो को डिपेंडेंसी नहीं है। तो आपने कैसे सेल्फ लव सिखाया भाई? किसी को वेटिंग करने के लिए बात बोल रहे हो तो कैसे आप मतलब सेल्फ लव सिखा रहे हो? आप बैलेंस हो गए हो, आपके दिमाग से वो हट गया, अपनी रास्ता देख लो। रास्ता देखने का मतलब आप शादी समझो, आप मूव ऑन समझो, आप उस पर्सन को रिजेक्शन समझो, ये आपकी चॉइस है, आपके दिल क्या